अपनी पहचान छुपाने के लिए मैं कभी घर जाते समय सीढ़ियां इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन इस बार मुझसे बड़ी गलती हो गई और मैं दरवाजा बंद करना भूल गया। जब मेरे दोस्त कमरे में पहुंचे तो उन्हें मैं वहां नहीं मिला। असल में मैं छत से चिपका हुआ था और मेरे हाथ से खून बह रहा था। जैसे ही कमरे में मौजूद लोग बाहर जाने वाले थे, मेरे हाथ से टपका खून फर्श पर गिरा। इतनी हल्की आवाज कोई आम इंसान नहीं सुन सकता था, लेकिन हैरी का पिता कोई आम आदमी नहीं था। उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह फर्श पर पड़े खून के निशान को घूरता रहा। हैरान और उलझन में फिर वह बालकनी पर गया और काफी देर तक चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। फिर भी उसका शक कम नहीं हुआ। उधर मैं जल्दी से कपड़े बदलकर वापस कमरे में आ गया और खाने बैठ गया। तभी मेरी चाची ने मेरे हाथ का घाव देख लिया। हैरी के पिता के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया और वह एक नजर में समझ गया कि यह लड़ाई का घाव है। उसने खाना नीचे रखा और कोई बहाना बनाकर वहां से चला गया। किसी को पता नहीं था कि वही असल में खतरनाक ग्रीन गोब्लिन है। वह पहले भी मैं लाख से लड़ चुका था और जानता था कि सीधी टक्कर में जीतना मुश्किल है। इसीलिए उसने तय किया कि वह मेरे सबसे करीबी लोगों को निशाना बनाएगा। उसने पहले मेरी चाची पर हमला किया और फिर मैरी को अगवा कर लिया। ग्रीन गोब्लिन ने मुझे एक बेरहम चुनाव दिया। एक तरफ वह लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था और दूसरी तरफ एक केबल कार में बैठे मासूम बच्चे थे। मैं लाख ने तय किया कि वह दोनों को बचाएगा और वह किसी को नहीं छोड़ेगा। जैसे ही उसने उन्हें गिराया, मैं पूरी रफ्तार से नीचे कूदा। मैंने मैरी को थामा और गिरती हुई केबल कार को पकड़कर जाल फेंक दिया। कुछ पल के लिए मैंने सबको बचा लिया, लेकिन अब मैं खुद हिल भी नहीं पा रहा था। ग्रीन गोब्लिन को मौका मिल गया और वह अपने उड़ने वाले यंत्र पर सवार होकर तेजी से मेरी तरफ आया, लेकिन मैंने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। तभी पुल पर खड़े सैकड़ों लोगों ने पत्थर फेंककर उसे रोका और चिल्लाने लगे कि मैं लाख हीरो है, उसे चोट मत पहुंचाओ। उसी मौके का फायदा उठाकर मैंने बच्चों को एक सुरक्षित जहाज पर पहुंचा दिया। ग्रीन गोब्लिन ने यह देखा और तुरंत फिर मुझ पर हमला कर दिया। उसने मुझे एक खाली इमारत में दे मारा। वहां एक जोरदार धमाका हुआ जिससे मैं कुछ पल के लिए संभल ही नहीं पाया। वह बार बार मुझे जमीन पर पटकता रहा और हमला करता रहा। वह चाहता था कि मैं आसानी से ना मरूं और उसने कसम खाई कि मेरे बाद वह मैरी को भी खत्म कर देगा। ये सुनकर मेरा गुस्सा फूट पड़ा और मैंने पूरी ताकत से पलटवार करके उसे हरा दिया। तभी सच सामने आया कि ग्रीन गोब्लिन कोई और नहीं बल्कि हैरी का पिता नॉर्मन था। उसने मुझसे माफी मांगी, लेकिन चुपके से अपना हथियार फिर से चालू कर दिया। खुशकिस्मती से मुझे पहले ही आभास हो गया और जैसे ही उसका यंत्र मेरी तरफ आया, मैं उछलकर हट गया। आखिर में वह अपनी ही चाल में फंस गया। मैं नॉर्मन का शरीर उसके घर ले आया, लेकिन हैरी ने यह सब देख लिया। उसे लगा कि मैं लाख ने उसके पिता को मार दिया। हैरी ने कसम खाई कि एक दिन वह मुझसे बदला लेगा और मैं इस उलझन में पड़ गया कि मैंने जो किया वह सही था या गलत।